हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे मित्रों, पहले पर्वत उड़ा करते थे, उनको पंख हुआ करता था, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते थे। तो जरा कल्पना करो, बुद्धिजीवी कार्य करने से पहले विचार करते हैं, तब उसकी रचना करते हैं, और जो बिना बुद्धि कहे वो हर काम बिगाड़ते रहते हैं। तो बुद्धि के दाता ब्रह्मा जी की रचना थी, बोले बताओ मैं सृष्टि की एक एक करके रचना करके बढ़ोतरी कर रहा हूँ, और एक पल में उड़ करके यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। सब सृष्टि जो है नीचे चली जाती है, पाताल में खाली हो जाता है। तब ब्रह्मा जी इंद्र को बुलाए, आदेश दिया कि भाई इंद्र एक काम करो, तुम यानी कि देवताओं के यानी कि राजा हो, और यानी कि ये तलवार उठाओ और जितना यानी कि पर्वत है उनके पंख काट दो। बोले प्रभु सृष्टि में तो वो भी, बोले सृष्टि में है, बात सही है, लेकिन हमको उनको पंख दे कर के अनर्थ कर दिया है, वो सृष्टि की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। तो सारे यानी कि पर्वतों के पंख काटने लगे इंद्र घूम घूम के। मैनाक जो था सोने का पहाड़ था, समंदर के किनारे था। तब उस समंदर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु हमारी रक्षा करो, मैं आपके तट की रक्षा कर रहा था, आज हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है। तो बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। तो बोले आ जाओ, बहुत जगह हमारे अंदर, तुम इसी में समा जाओ। जब वो समाने गए तो लहरें जो है उनको मैनाक को उठा उठा के फेंक देती थी, एक के बाद एक प्रार्थना करने लगा कि प्रभु हमारी रक्षा करो, मैं आपके तट की रक्षा कर रहा था, आज हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है। तो बोले ऐसा क्या? बोले हाँ। तो बोले आ जाओ, बहुत जगह हमारे अंदर, तुम इसी में समा जाओ। जब वो समाने गए तो लहरें जो है उनको मैनाक को उठा उठा के फेंक देती थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, लहर पे लहर उठा करती थी, और पर्वत उसमें समा नहीं पाया। तब समंदर ने कहा भाई पवन देव से प्रार्थना करो, वही इस पर दबाव देंगे लहरों पर, जो लहरें उठ नहीं पाएंगी। तो उन्होंने पवन देव से प्रार्थना किया, तो लहरें शांत हुई, और जो है मैनाक पर्वत समंदर में समा गया। जब इंद्र आए तो वहाँ एक दूसरा पर्वत था, और यानी कि बाकी जो रियल सोने के पर्वत था समंदर में समा गया। जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए वहाँ आए, तो जामुन जी ने उनके बल का याद दिलाया था कि आप तो अतुलित बलशाली है, आपके पास अतुल बल है, आपका अपने बल को भूल गए हो। और यानी कि जब कोई किसी ने आपके बल को याद दिला देगा तो आपका बल आपको याद हो जाएगा। तो जामुन थी उनको जगाए कि तुम अतुलित बलशाली हो, तो उनको आ गया, तो इतना पर्वताय आकार का हो गए, और जितना पर्व उनका सोने का शरीर भी पर्वत का आकार जो था सोने का शरीर का हो गया। तब जामुन से कहते हैं कि उचित सिखावन दीजय मोही, लीलह नागव, मुझे उचित सिखावन दीजिए, समंदर को पी जाऊं, लांघ जाऊं, या रावण के सहित जो त्रिकूट पर्वत बसा उखाड़ के ला दूं यहाँ। तो बोले नहीं, तुम इतना करो,
जा करके सिया की स्तुति को लाओ और प्रभु को सुनाओ, बाकी कुछ नहीं करना है। तब जिस पर्वत वहाँ जो खड़ा था, और आज भी देखिए समंदर किनारे सब पत्थर कंकड़ अपने आप पड़े रहते हैं, वो पहाड़ था। हनुमान जी ने इतना ज़ोर से दबाया कि वो भी पाताल में चला गया जो पर्वत था। मैनाक तो समंदर में घुसा ही था, ये भी मतलब धरती में समा गया। तब मैनाक पर्वत जब हनुमान जी उड़े, तब यानी कि समंदर ने कहा कि भाई तुम आज एक कृतज्ञता क्यों कर रहे हो, जो पवन देव ने आपकी सहायता की थी, हनुमान जी को आप थोड़ी देर के लिए विश्राम दे करके